नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पे जो आज एक अच्छी खासी गिरावट आई है मार्केट के अंदर। इस गिरावट के बाद हमें क्या करना चाहिए अगर देखा जाए पिछले ऑलमोस्ट 6-7 ट्रेडिंग सेशन जो कि बहुत ही ज़्यादा बोरिंग ट्रेडिंग सेशन थे जिसमें मार्केट गैप अप हो जाता था और वहीं पे सस्टेन करता था 30-40 पॉइंट के अंदर। वहाँ से आज मार्केट ने एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। इंट्राडे में ऑलमोस्ट 160 पॉइंट से ज़्यादा गिरा था, बट क्लोजिंग भी 11,200 के नीचे आई है। तो अब हम देखेंगे कि क्या एक कह सकते हैं डायरेक्शनल फॉल आ सकता है, क्या निफ्टी यहाँ पे 10,800 तक जा सकता है। इस चीज़ को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और अब आपको क्या करना चाहिए मंडे को इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है कि जो इंडेक्स का कोर्स हमारा चलता था, जिसमें कि जो लास्ट कोविड-19 का ऑफ़र था, जो कि 1 जुलाई को ख़त्म हो गया था, उसके बाद भी काफ़ी लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए और वो बार-बार कॉल करते थे, व्हाट्सएप करते थे कि नया ऑफ़र कब आएगा। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि हमारा जो पर्टिकुलर इंडेक्स कोर्स में जो सपोर्ट है, वो लाइफ़ टाइम फ्री होता है। तो जो भी लोग कोर्स को बाय करते हैं और उसको लर्न करते हैं तो उनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो पिछले ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 1 जुलाई से लेके 14 अगस्त हो गई है। ये एक ऐसा वीक आया है जिसमें कि हमारे पास सपोर्ट के रिगार्डिंग काफ़ी कम कॉल्स आए हैं। नहीं तो हर दिन करीब 40 से 45 कॉल्स आते थे जिनको सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो इसीलिए हम नया ऑफ़र नहीं निकाल पा रहे थे। ज़्यादातर लोगों को मैंने बता दिया था कि नया ऑफ़र इसीलिए नहीं आ पा रहा है क्योंकि अभी सपोर्ट की क्वेरीज़ बहुत ज़्यादा हैं और उनको हैंडल करना थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है। अगर हम नए और ले लेंगे पार्टिसिपेंट तो फिर क्या होगा, थोड़ा-सा और दिक्कत बढ़ सकती है। और दूसरी चीज़ है, कंटिन्यूअसली बोलने से क्या होता है कि जो मेरे गले की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमने इस ऑफ़र को अनाउंस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो सपोर्ट की क्वेरीज़ हैं वो थोड़ी-सी कम हो गई हैं। जो पुराने जिन्होंने कोर्स लिए थे, जिनको सीखना था वो सीख चुके और जिनको स्पेकुलेशन करना था वो अभी भी स्पेकुलेशन ही कर रहे हैं, उनको सीखने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी हम ये अनाउंस करते हैं उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, मार्केट में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि मार्केट में किस तरीके से बिज़नेस को रन किया जाता है। ये नहीं कि ओवर द नाइट ही एक बहुत ही सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है और बहुत ज़्यादा लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का प्रॉफ़िट कमाना है। इट्स अ बेसिक स्टेप्स, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चल आगे बढ़ते हैं, उसका बेनिफिट आपको डेफ़िनेटली इस कोर्स के थ्रू मिलेगा। तो सेम ऑफ़र है यहाँ पे, जैसा कि कोविड-19 में 50% ऑफ था, सेम यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र है, जो कि आपका आज से स्टार्ट होगा और 21 अगस्त तक चलेगा, जिसमें कि आप इंडेक्स कोर्स बाय कर सकते हैं 50% ऑफ में। कोर्स के बारे में आपको डिटेल्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कॉल करके पूछ सकते हैं फर्दर डिटेल्स। ये एक वीडियो कोर्स है, इसमें मैं आपको कुछ वीडियोज़ शेयर करूँगा, वो वीडियोज़ आपको देखने हैं और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आती है वेल एंड गुड, नहीं समझ में आती है तो आप मेरे ही नंबर पर कॉल करके अपनी जो भी क्वेरीज़ है उसको पूछ सकते हैं। उन क्वेरीज़ को मैं आपको रिज़ॉल्व करूँगा और मार्केट के बारे में समझाऊँगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट हो जाती है। महीने 2 महीने में आप चीज़ों को समझने लगते हैं और मार्केट में काम करने लायक बन जाते हैं, ख़ासकर इंडेक्स में। ये कोर्स पर्टिकुलर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए है, इसको स्टॉक्स में अप्लाई मत करिएगा। सिर्फ़ निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम कर सकते हैं आप इसके बिहाफ़ पे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि इंडिपेंडेंस डे ऑफर आ गया है। 50% ऑफ है इंडेक्स कोर्स में, यानी जो कोर्स आपको 5000 रुपीज़ में मिल रहा था, अब वो आपको 2500 रुपये में मिलेगा 21 अगस्त तक। अब बात करते हैं यहाँ पे आज के मार्केट की। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन को देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। कल काफ़ी ज़्यादा नैरो रेंज सेशन के बारे में लग रहा था मार्केट, बट आज जो कह सकते हैं सेकंड हाफ में जो एक काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली या फिर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, वो काफ़ी अच्छी थी अगर इस देखा जाए तो। तो सबसे पहले 11,300 इसके ऊपर काफ़ी देर तक हम कामकाज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्लियरली एक रेजिस्टेंस सा बनता हुआ दिखाई
दे रहा है। 27 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, आज ही के दिन में 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड हो गया है। 11,300 की पुट सारे गायब हो गए, पुट राइटर सिर्फ 7,20,000 रह गए हैं। इंपॉर्टेंट लेवल है अब 11,200 का, तो 11,200 पे भी अगर आप देख सकते हो कि 14,93,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, बट 11,200 की पुट पे आपको क्लियरली दिख रहा है 12,40,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, जो कि ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर। तो हो क्या रहा है, 11,200 के नीचे जितनी देर हम काम काज करेंगे उतना हमारे वीकनेस के साइन और ज़्यादा जनरेट होंगे। फिलहाल नीचे के लेवल पे अगर देखा जाए तो 11,100 11,000 पे अभी कॉल राइटर्स नहीं शिफ्ट हुए हैं, लेकिन पुट राइटर्स में अगर देखा जाए तो 11,100 की जो पुट राइटिंग है यहाँ पे, वहाँ पे सिर्फ 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, जो कि ज़्यादा बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये लेवल आसानी से टूट सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट आएगा वो 11,000 आएगा, और 11,000 टूटता है तो फिर हम नॉन स्टॉप एक 10,800 तक की बात करेंगे। यानी अभी आपको क्या करना है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं 11,200 के स्टॉप लॉस से। 11,200 का स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे हम चार्ट से समझते हैं कि चार्ट पे कौन सा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये है निफ्टी का चार्ट। अभी तक हम क्या हो रहा था कि हमने ये जो चैनल था, ये एक रेजिस्टेंस वाला चैनल था, इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे नहीं पा रहे थे। तो कंटिन्यूअसली अगर देखा जाए तो इसके ऊपर हम क्लोजिंग दे ही नहीं पाए हैं। आज भी हम इसके ऊपर निकलने की कोशिश किया हमने, और हम तेज़ी से गिरे। लेकिन गिरने के बाद अगर हम ये दूसरे चैनल देख रहे हो आप, इसका जो सपोर्ट था वो 11,231 था, इसको भी हमने तोड़ा, और हम बहुत तेज़ी से नीचे कहाँ पे गए, 11,100 की तरफ। लेकिन अब आप देख सकते हो हम 11,200 के नीचे ही क्लोज हुए हैं। इट्स मीन कि नीचे से जो बेसिकली ऊपर से जो सेलर थे वो इतने हैवी थे कि बायर पुल नहीं कर पाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो तेजी की पोजीशन है वो लोग और ज़्यादा छोड़ेंगे जितनी देर ये 11,200 के नीचे ट्रेड करेगा। तो आपके लिए एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है कि आप मान के चलिए कि हाँ, 11,250 के स्टॉप लॉस से आप निफ्टी को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 11,030-40 की रेंज में। और अगर ये लेवल टूटता है तो फिर हम फर्दर शॉर्ट कर सकते हैं इसको 10,800 के टारगेट के लिए। मार्केट वीक हो चुका है, एक ये डायरेक्शनल मार्केट हो सकता है, पहली चीज़। ये क्लियरली साइन यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिन में मैं आपको एक ही चीज़ बता रहा था कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट में क्लियरली दिख रहा है कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आप देख सकते हो जो मार्केट की जो रेंज थी वो बहुत ज़्यादा छोटी हो गई थी। आप देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 ट्रेडिंग, 2 ट्रेडिंग, 4, 5, 6, 7 ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने बहुत ही नैरो रेंज में काम किया और सिर्फ गैप अप के ज़रिए ऊपर जा पाया। आज इतने दिन बाद एक बड़ी गिरावट यहाँ पे आई है। तो इस गिरावट में जो पोजीशंस होंगी वो हो सकता है और शॉर्ट की एक्सटेंड हो, और मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो 10,840 तक का बन सकता है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली इंडिकेट हो रही है। ये मंडे को होगा, ट्यूसडे को होगा, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मार्केट सेलिंग के लिए रेडी हो चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज एग्जैक्टली जो सपोर्ट था जो काफ़ी दिन से ले रहा था, उसी लेवल से यहाँ से आज इसने फिर एक सपोर्ट लिया है। ठीक है? तो आपको इसी चीज़ पे नज़र रखना है कि अगर ये नीचे तोड़ के जाता है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए। वो कैसे बनेगी, इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी के केस में हो क्या रहा है। आप देख रहे हो बैंक निफ्टी के केस में क्या हो रहा है, ये जो 21,000 का सपोर्ट है बैंक निफ्टी ने एक बार टेस्ट किया यहाँ पे, दूसरी बार टेस्ट किया, तीसरी बार टेस्ट किया। तीनों बार में हो क्या रहा है, देखो पहली बार इसने टेस्ट किया, एक नया हाई बनाया था, ठीक है। दूसरी बार टेस्ट किया इसने, फिर एक और नया हाई बनाया था। लेकिन तीसरी बार जब इसने टेस्ट किया है ना, तो ये इस रेजिस्टेंस पॉइंट से ही रिवर्सल दिखा रहा है। इट्स मीन कि मार्केट का जो अभी तक ये हायर हाई और हायर लो का जो ट्रेंड था, ये रिवर्स होने का इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि अब मार्केट ने एक नया हाई नहीं बनाया, लेकिन उससे पहले ही रिवर्स होने लगा है। समझ रहे हैं? तो ये जो लेवल है ना 21,000 का, ये मेरे लिए अब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं रहा है। ऑलरेडी 3 बार टेस्टेड है, तो ये ब्रेक हो सकता है। ये अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो टारगेट बैंक निफ्टी का है वो करीब 20,000 के लेवल तक का है।
है, यानी 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी इजीली क्रैक हो सकता है यहाँ से। यानी अगर इस लेवल से हम कैलकुलेट करें तो हम ऑलमोस्ट 21,700 पे क्लोज हुए, 1700 पॉइंट की बैंक निफ्टी में गिरावट आ सकती है। अगर बैंक निफ्टी 1700 पॉइंट गिरेगा तो निफ्टी इजीली 400 पॉइंट का कंट्रीब्यूट कर देगा। तो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो टारगेट हैं, बैंक निफ्टी का टारगेट 20,200 की रेंज में बनना है और निफ्टी का जो टारगेट है वो 10,830 की रेंज में बन रहा है। तो बैंक निफ्टी में अगर 2000 पॉइंट तक की गिरावट आती है तो निफ्टी इजीली आपका 400 पॉइंट गिर सकता है। तो इस चीज़ के लिए आप पहले से प्रिपेयर रहिए। ये हो सकता है एक दिन में ना हो, 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हो या 4-5 ट्रेडिंग सेशन में हो, या हो सकता है आपको मंडे को एक और तेज गिरावट देखने को मिले। लेकिन आप उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए कि इस चैनल के अंदर आप आ गए, यानी अगर आप 21,400 के नीचे जाते हो तो आप बैंक निफ्टी को शॉर्ट करिए। पहला टारगेट आपका 21,000 है, लेकिन 21,000 पे आप एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए, मैं ये बोलूँगा कर लीजिए। लेकिन 21,000 तोड़ के अगर बैंक निफ्टी नीचे कामकाज करता है तो फिर आप सीधा-सीधा 20,300 के लिए एक और शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। उस केस में आप निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं और बैंक निफ्टी को भी शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैंने तरीका आपको क्लियरली बता दिया है कि आपको किस-किस लेवल पे कैसे काम करना है और इस पॉइंट को मिस नहीं करना है, क्योंकि जो गिरावट आएगी वो काफ़ी तेज़ आएगी। अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं सीधा-सीधा तो फिर हमारे पास काम करने की कह सकते हैं गुंजाइश नहीं बचती है। लेकिन अगर हम गैप डाउन नहीं होते हैं और हम सीधा मार्केट में फ्लैट खुलते हैं या कम गिरावट से, जैसे कि ये लेवल है, ये आपके लिए 21,750 का जो लेवल होगा रेजिस्टेंस का होना चाहिए। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड नहीं करना चाहिए कायदे से, अगर मार्केट को नीचे जाना है तो। अगर बैंक निफ्टी ऊपर ट्रेड करने लगता है तो फिर ये धीरे-धीरे नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट दिया है कि 21,500 के नीचे आप रेडी हो जाइए शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी को। टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन-कौन से लेवल के बाद कौन-कौन से टारगेट आपको आएँगे। 21,500 के नीचे जाएगा तो ये फिर आपको 21,000 का लेवल दिखाएगा। 21,000 ब्रेक करता है फिर सीधा-सीधा 20,300 तक के आपको टारगेट दे देगा। सेम मैंने आपको निफ्टी बता दिया है कि निफ्टी में आपको क्या करना है। सेम निफ्टी में आपको कि अगर आपका ये जो डे लो है इसके नीचे जाता है, 11,100 को तोड़ता है तो पहला टारगेट आपका 11,000 का, 11,000 टूटता है तो फिर सीधा-सीधा आपका 10,840 और 50 रेंज की टारगेट का होगा। यानी 11,000 के नीचे 150 पॉइंट और 11,100 के नीचे 100 पॉइंट। इस तरीके से आप अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। एक चीज़ हमेशा समझ लीजिए कि ये तो मैंने आपको डायरेक्शन बता दी है कि किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बिना स्टॉप लॉस के काम मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जो प्रॉफिट बुकिंग हो वो टेम्पररी हो, मार्केट में गिरावट के पर्पज़ से शॉर्टिंग नहीं हुई हो और नीचे सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए। तो आपके लिए जो स्टॉप लॉस है, निफ्टी के केस में आपका 11,250 का स्टॉप लॉस है, इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाए, अपनी पोजीशन को एग्ज़िट कर लीजिए। बैंक निफ्टी के केस में जो आपका स्टॉप लॉस है, वो आपका स्टॉप लॉस आता है, मैं आपको बता देता हूँ। वो आपका 21,900 का आपका वो स्टॉप लॉस आता है, 21,930 का, जहाँ पे हम बार-बार अटक रहे थे ये। तो अगर 21,930 के पास आता है, तो आप यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो बैंक निफ्टी, और अगर ये 21,500 के नीचे जाता है, तो यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप शॉर्ट करोगे 21,930 के पास आप शॉर्ट करोगे, तो आपका जो टारगेट होगा वो 21,500 का होगा, और 21,500 के नीचे जब आप शॉर्ट करोगे, तो टारगेट आपका 21,000 का होगा। दोनों शॉर्ट में आपको थोड़ा-सा डिफरेंस ये मिलेगा कि इस जब 21,500 के नीचे आप ट्रेड करोगे, तो यहाँ पे बहुत शार्प गिरावट आ सकती है। लेकिन यहाँ पे शार्प गिरावट नहीं आएगी, यहाँ पे हो सकता है मार्केट बहुत धीरे-धीरे नीचे आए और फिर आपको अटका के रखे। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। फिलहाल जो 21,930 और 950 का ज़ोन, ये दोबारा से एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा बैंक निफ्टी के लिए। तो ये चीज़ को आपको क्लियरली समझना पड़ेगा। अगर मैं डाउ फ्यूचर की बात करूँ, जिसकी वजह से हमारे मार्केट में एक गिरावट देखने को मिली थी, करंटली 90 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग के संकेत दे रहा है, लेकिन ये देख सकते हो आप, ये एक तेज 200 पॉइंट का फॉल आया था डाउ फ्यूचर में, जिसकी वजह से हमारा मार्केट में भी गिरा था, क्योंकि ऊपर के लेवल पे ज़्यादातर लोग तेज़ी की पोजीशन होल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ऊपर से गिरावट आएगी तो तेज़ गिरावट भी आ सकती है, क्योंकि बहुत ही शॉर्टर टर्म में मार्केट ऊपर गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी बहुत शार्प आ सकती है। इस चीज़ के लिए लोग प्रिपेयर पहले से ही रहते हैं, थोड़ा-सा ही मार्केट वीक दिखता है, वो तुरंत अपनी पोजीशन को काट लेते हैं। तो ये है आज का मार्केट
कंडीशंस जो आपको मंडे के दिन काम आ सकती है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय